हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। बच्चों, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहे कितनी भी बार पढ़ लो, ऐसा लगता है उसमें कुछ ना कुछ अधूरा है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि टेंस की वीडियो को कोई शॉर्टकट में नहीं बनाऊंगा, बल्कि जितना लंबा हो सकेगा बनाऊंगा, जितने पार्ट इसके हो सकेंगे बनाऊंगा, ताकि हमारे बच्चों को एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। और इसीलिए आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ टेंस का। और आप सोच सकते हैं कि तीसरे पार्ट में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो आपके अकॉर्डिंग ये सबसे पहला टेंस है। लेकिन फिर भी आज तीसरे वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसकी पहचान क्या होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है में से कोई एक अवश्य लगा रहता है। ठीक है, ये आप ऐसे अगर समझते हैं तो एक मेथड है। दूसरा मेथड आपके पास है कि ये डिफिनिटी को दिखाता है। जो डिफिनिट है वो इस टेंस में आता है। डिफिनिटी यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ कि जिसके वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हो, या जिसमें डिफिनिटी हो। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसको आप कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री बिहार आएंगे और यह वाक्य 90% तक डिफिनिट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि द प्राइम मिनिस्टर विल कम। आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। आपके विद्यालय का कोई नोटिस निकलता है कि कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, न कि फ्यूचर का वाक्य होगा। तो जहां डिफिनिटी 90% भी हो जाए, 99% हो जाए, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और ऐसे सामान्य में आपको समझने के लिए कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहता है, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको बनाने के लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। V1 और V5 को हम जानते हैं, ठीक है, यानी वर्ब 1 और वर्ब 5। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब वर्ब के रूप कितने होते हैं? तो वर्ब के 3 रूप होते हैं, जिसको V1, V2, V3 कहते हैं। जैसे मान लीजिए गो, वेंट, गॉन। ठीक है, अब फिर आपने यहां V5 कैसे लिख दिया? तो एडिशनल रूपी वर्ब के होते हैं, वो 3 होते हैं, जिसको V4, V5, V6, ये एडिशनल रूप है। V4 क्या होता है? जब आप वर्ब में ing लगा देते हैं तो ये एडिशनल रूप होता है वर्ब का, जिसको हम क्या कहते हैं, V4 कहते हैं। और इसका प्रयोग अगर हम सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में करें तो ये नाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? जिरंड कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ब का चौथा रूप आप समझ गए कि वर्ब में जब ing लगाते हैं तो ये वर्ब का चौथा रूप होता है। और जैसे ही आप वर्ब में ing लगा देते हैं तो और उसका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो हो जाता है नाउन, और इसको ग्रामर की भाषा में जिरंड कहा जाता है। ठीक है, और वैसे अब आते हैं V5। तो जैसे आप क्या करते हैं कि मैंगो, मैंगो में यस लगाया तो मैंगो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम गो में यस लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। यानी नाउन का जो अपना नेचुरल रूप होता है वो सिंगुलर में होता है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। और वर्ब का जो अपना स्वाभाविक रूप होता है वो प्लूरल में होता है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो V5 कहते हैं कि इसको वर्ब के सिंगुलर रूप को। और V6 किसको कहते हैं? तो ये इंफिनिटिव होता है, ये भी, यानी कि वर्ब के पहले टू लगा करके नाउन के रूप में ये हो जाता है, इंफिनिटिव हो जाता है, कि वर्ब का सबसे स्ट्रॉन्ग रूप होता है, इसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 के रूप में ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो हमारा V5 यहाँ पे क्या होगा, यानी वर्ब के अंत में s अथवा es लगा होगा, यानी वर्ब को हमको क्या करना होगा, सिंगुलर बनाना होगा। अब कब उसको सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं, कुछ किस वर्ब को? तो अगर वर्ब के अंत में O, CH, SH, डबल S या X लगा रहे तो ES लगा करके सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, O, CH, SH, डबल S या X रहे तो क्या कीजिएगा, ES लगा करके उसको सिंगुलर बनाएंगे, यानी V5 बनाएंगे।
अन्यथा एस लगा करके V5 बनाएंगे यानी सिंगुलर बनाएंगे। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का यूज, तो हमको क्या देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी नंबर क्या सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं, वर्ब 5 को यूज करते हैं। अब जैसे कहते हैं वह खाता है या वह फल खाता है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है। खाने का क्या होता है, ईट्स, और क्या खाता है, फ्रूट। ठीक है, अब अगर आता मैं पढ़ता हूं तो आई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 को यूज करेंगे, यानी वर्ब का 5वां रूप यूज करेंगे, दूसरे के साथ नहीं करेंगे। अब आते हैं, अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस में आपको आना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट डू डज नॉट गिवन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे वह फल नहीं खाता है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ईट फ्रूट। ठीक है, अब देखो he doesn't eat fruit, वह फल नहीं खाता है। अब बड़ा कॉमन चीज है आपके पास, अब मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं तो I do not read book। इजी है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे यहाँ पे आपने V5 यूज किया, निगेटिव में डज का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव, यानी एस नो क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं, या वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर, वाक्य के शुरू में जब क्या आ जाए तो क्या करते हैं, आप इसको शुरू में ले आते हैं, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का होना यहाँ पे अनिवार्य है। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या यूज करते हैं आप, डज ही रीड। क्या तुम खेलते हो, क्या यूज करते हैं, डू यू प्ले। ठीक है, अब किसका निगेटिव अगर आपको लेना हो तो क्या करेंगे, डू डज सब्जेक्ट नॉट गिवन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या हो जाएगा, डज ही नॉट रीड। क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले। अब देखिए, अब इसके बाद हम यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हु एज अ सब्जेक्ट। अब हु को जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं वाक्य के आरंभ में कौन रहने पर, वाक्य के आरंभ में कौन रहने पर, तो उसके लिए आपको यूज करना है हु V5 ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ता है या कौन पुस्तक पढ़ता है, हु रीड्स बुक। कौन तुमको पढ़ाता है, हु टीचेस यू। अब देख लीजिए CH लगा हुआ था इसलिए यस लगा दिए, D लगा हुआ था तो एस लगा करके V5 बनाया है। अब ऐसे आते हैं WH जिसको हमने कहा था, आप जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, हालांकि क्वेश्चन वर्ड अधिक हो सकते हैं, WH में यही 7 है। अब जैसे देखिए इसके लिए हो जाएगा WH डू डज सब्जेक्ट गिवन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ रहता है, Where does he live? तुम क्या खाते हो, What do you eat? अब देखिए इसका भी नेगेटिव होगा, तो इसके नेगेटिव में क्या करेंगे, WH do does subject not given object। क्या WH do ऑब्लिक does subject not given object। जैसे वह क्या नहीं करता है तो व्हाट डज ही नॉट डू, तुम क्या नहीं पढ़ते हो,
व्हाट डू यू नॉट रीड, वह क्या नहीं खाती है। व्हाट डज सी नॉट ईट, सीता नृत्य क्यों नहीं करती है। वाई डज सीता नॉट डांस। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लगातार आपको बिल्कुल डीपली टेंस के बारे में बताएंगे, तो हमने वही प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।